प्रकार से प्रभु यीशु ने कहा, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। किसकी पत्नी को? लूत की पत्नी को हमें स्मरण करते हुए आगे क्या घटनाएं घट सकती हैं, उस चीज को प्रभु हमें सचेत कर रहा है, सावधान कर रहा है, वो हमें बचा रहा है, वो हमें सही डायरेक्शन दे रहा है। परमेश्वर के लोगों को लूत की पत्नी को स्मरण करना चाहिए। परमेश्वर के लोगों को लूत की पत्नी के समान नहीं होना चाहिए, जो अपनी सांसारिक धन संपत्ति से इतना जुड़ी थी कि वे पीछे मुड़कर ना देखने को रोक नहीं पाई। उनको आज्ञा मिली थी, पीछे मत देखना। लूत की पत्नी इतना अपने सांसारिक धन संपत्ति से जुड़ी थी कि परमेश्वर की आज्ञा को भी उन्होंने इनकार कर दिया और पीछे मुड़कर देखने के लिए उनको मना किया गया था। लेकिन लूत की पत्नी अपने आप को रोक नहीं पाई। क्यों? क्योंकि वो सांसारिक धन संपत्ति से क्या थी? जुड़ी हुई थी, बहुत अधिक जुड़ी हुई थी। और जब वो पीछे मुड़कर देखा तो इसका अंजाम क्या हुआ मालूम है? वो नमक का खंबा बन जाती है, नमक का खंबा बन गई। ऐसे ही अंजाम उन लोगों का होगा जो अपने जीवन की पहचान अपनी संपत्ति से रखते हैं। याद रखिएगा, लूत की पत्नी को प्रभु बता रहा है, लूत की पत्नी को स्मरण रखना। अपना सांसारिक धन संपत्ति से इतना जुड़ी थी कि जो उनको आज्ञा मिली पीछे मुड़कर मत देखना, वो अपने आप को रोक नहीं पाई और पीछे मुड़कर देखी, क्योंकि सांसारिक जो धन संपत्ति था, मोह माया था, उसको पीछे की ओर देखने के लिए विवश कर दिया, आकर्षित कर दिया, जिसके तहत तो नमक का खंभा बन गए। और आज ऐसे ही होता है कि हम सांसारिक धन संपत्ति से इतना जुड़ जाते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा को भी हम तोड़ देते हैं, परमेश्वर की आज्ञा पे नहीं चल पाते हैं, परमेश्वर के वचन से हटकर हम जीवन को व्यतीत करने लगते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, एक बहुत बड़े हम खतरे की ओर जा रहे हैं मेरे प्रिय। याद रखिएगा, यहाँ पे प्रभु कहता है लूत की पत्नी को क्या करना? स्मरण रखना। ऐसे ही बहुत सारे लोगों का अंजाम होता है जो अपनी संपत्ति, अपने प्रॉपर्टी से इतना जुड़ गए हैं कि परमेश्वर की ओर वो देख नहीं रहे। अपने जीवन की पहचान बहुत सारे लोग अपनी संपत्ति से रखते हैं। बहुत सारे लोग बोलते पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका बनाने वाला सृजनहार और दुनिया का मालिक यदि आपके पास नहीं है तो कुछ भी नहीं। याद रखिएगा, सब कुछ होने के बावजूद भी यदि आप अपने प्राण को हानि उठाओ तो क्या लाभ? आपने अभी यहाँ पे पढ़ा, मैंने अभी यहाँ पे इस बात को पढ़ा, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह जीवित रखेगा। और एक जगह पे और लिखा है, मनुष्य यदि सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ? तो इस बात को याद रखिएगा मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन। उसका 33 वचन को भी हमने यहाँ पे पढ़ रहे हैं, 33 हाँ वही पढ़ा, जो कोई अपने प्राण को बचाना चाहे उसे खोएगा, और जो कोई उससे खोएगा उसे जीवित रखेगा। 33 आपने पढ़ा। यहाँ पे मनुष्य का पुत्र का आगमन, ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य के पुत्र का आगमन परिवार के सदस्यों और सहकर्मियों के मध्य विभाजन कर देगा।
प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन है, जो परिवार के जो लोग हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, जो सहकर्मी हैं, सहकर्मियों के सदस्यों के मध्य से विभाजन कर देगा, अलग कर देगा। जैसे पहले यीशु ने चिताया था, उसका यदि हम 34 वचन को देख लें, मैं तुमसे कहता हूं उस रात 2 मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। एक या 2 मनुष्य खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। याद रखिएगा इस बात को। और लिखा कि 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगा, दूसरी छोड़ दी जाएगी। 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ा जाएगा, वो भी छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपने इस बात को आप देख पा रहे हो, कुछ लोगों को ले लिया जाएगा, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जिन्होंने सब कुछ त्याग कर, ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है और परमेश्वर के राज्य के मूल्यों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करता है, वह व्यक्ति बचाया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आप बोल सकते हो ऊंची आवाज में, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, जो सब कुछ छोड़कर प्रभु के राज्य के लिए, उसके मूल्यों के आधार पर अपना जीवन को व्यतीत करेंगे, वो बचा लिए जाएंगे। और जैसा यहां पे फिलिपियों कहता है, उसका 3 का 13 और 14 पद यहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं। यहां पे 13 और 14 आपके सामने रख रहा हूं। हे भाइयों, मेरी भावना या नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशान की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन। आप बोल सकते हैं। यहाँ पे संत पौलुस क्या कहते हैं? पीछे की बातों को भूलकर मैं आगे दौड़ा जाता हूं, क्योंकि जो पीछे की बात, पीछे की ओर जो देखता है, पीछे की बातें उसे याद आएगी, अतीत की बातें उसे पीछे की ओर खींचेगी। इसलिए पौलुस कहता है, मैं सब कुछ भूलकर, पीछे की बातों को भूलकर अब मैं निशानों की ओर दौड़ा जाता हूं, आगे की ओर दौड़ा जाता हूं। मैं दुनियादारी में नहीं फंसना चाहता हूं। मैं अपनी उस पुरानी लाइफ को जीना नहीं चाहता हूं। ये इससे मुझे नफरत हो गई, पुरानी जिंदगी से। मैं उसको छोड़कर अब आगे की ओर दौड़ा जाता हूं। पौलुस यहां पे बताता है, कुछ लोग सब कुछ छोड़कर, ध्यान सुनेगा, कुछ लोग सब कुछ छोड़कर खुशी खुशी के साथ यीशु के पीछे चलने लगते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो इस संसार के धन संपत्ति में इतना जुड़ चुके हैं, इतना फंस चुके हैं कि वो अपनी पहचान को, अपनी जिंदगी की पहचान को पैसे से बना के रख दिया है। कहते हैं वो बड़ा आदमी है, वो बहुत बड़ा पैसा वाला है, लेकिन कोई ये नहीं कहता अरे ये परमेश्वर का बेटा है, ये परमेश्वर की संतान है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि आप अपने जीवन को परमेश्वर से जोड़ दिया है।